के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उल्लास के साथ मनाया भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। मंडवाडी पुलिस ने बैंक से धोखाधड़ी करने वाले 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव व हनुमान जी के हरियाली श्रृंगार की झांकी सजाकर किया गया विशेष पूजन। और यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष के आत्मदाह के बाद इलाज के दौरान हुई मौत से आहत छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मनाया। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन काशी में उल्लास के साथ मनाया गया। एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी राखियां भाइयों की कलाई पर बांधी गई। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद भाइयों ने भी उन्हें गिफ्ट देकर अपना फर्ज निभाया और बहनों का जीवन भर साथ देने का संकल्प लिया। वहीं बहनों ने राखियां बांधते हुए सभी को कोविड के प्रति जागरूक भी किया। कन्या जी, आज रक्षाबंधन पर ऊपर क्या कहना चाहेंगी? भाइयों को रक्षा बांध रही हैं जी। रक्षाबंधन पे आज मेरे घर पे सारी मेरी बुआ लोग, बहनें लोग, सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और उनकी लंबी उम्र और वो लोग हेल्दी रहे इसकी कामना करते हैं। और हम सबसे राखी के पर्व पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि कोरोना अभी पूरी तरीके से भारत देश से गया नहीं है, अभी भी कोरोना है। तो आप राखी का त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन सैनिटाइज़र और मास्क को अपने पास ही रखें। बाहर निकले तो मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइज़र का बार बार यूज़ करें। आज रक्षाबंधन का पर्व है और आज रक्षाबंधन के पर्व पे हमने अपने भाइयों की कलाइयों पे राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। मिठाइयाँ भी खाई तुम लोग? हमने मिठाइयाँ खुद भी खाई और उनको भी खिलाई। तो गिफ्ट पाई कि नहीं? हाँ, बहुत। मंडवाडी पुलिस ने बैंक से धोखाधड़ी करने वाले 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मंडवाडी पुलिस टीम द्वारा केनरा बैंक की शाखा लहरतारा व अर्दिली बाजार से स्वर्ण मूल्यांकनकर्ता की मिलीभगत से कुल 17 अभियुक्तों द्वारा सुनियोजित व फर्जी तरीके से नकली सोना रखकर लोन स्वीकृत कराकर 85 लाख रुपए का गबन किया गया, जिसमें 10 अभियुक्तों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसीपी प्रबल प्रकाश सिंह ने बताया कि केनरा बैंक द्वारा सुपर स्वर्ण मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट पर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट के आदेश पर थाना कैंट और थाना मंडवाडी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा केनरा बैंक के मूल्यांकनकर्ता रमेश सेठ व अन्य लोगों के मिलीभगत से लगभग 85 लाख रुपए का प्लेटेड सोना रखकर 17 अभियुक्तों द्वारा गबन किया गया था, जिसमें से 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये बैंक फ्रॉड का मैटर है जिसमें 3 प्रकरण दर्ज हुए थे। 2 थाना मंडवाडी पर 420, 67, 68, 71 धाराओं में और 1 थाना कैंट पर। तीनों मामलों में एक ही प्रकार की फर्जरी की गई है, जिसमें बैंक के द्वारा गोल्ड लोन दिया जाता है। उस गोल्ड लोन के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसमें फ्रॉड किया गया है और इसमें बैंक का एक वैल्यूअर इन्वॉल्व है जिसका नाम रविंद्र प्रकाश सेठ है। बैंक के द्वारा उसको सर्टिफाइड वैल्यूअर बनाया गया था। इस वैल्यूअर ने अपने 2 साथियों, विशेष रूप से प्रतीक रस्तोगी और विजय प्रजापति के साथ मिलकर के ऐसे लोगों को कस्टमर बना करके जो कि गरीब तबके के हैं, उनको कुछ रुपए का लालच दे करके उनके अकाउंट्स को यूज़ करके नकली सोने की वैल्यूइंग प्रॉपर और शुद्ध सोने में करके लोनिंग कराई है और इन कस्टमर्स के अकाउंट में पैसा डलवाया जाता था। उन कस्टमर्स को 5,000 से 7,000 रुपये या 10,000 रुपये तक का जैसा भी लोन सेंक्शन हुआ है, जैसे 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का, उस हिसाब से उनको एक राशि दे दी जाती थी और उनके अकाउंट से पैसा प्रतीक रस्तोगी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता था। उसके बाद 10 से 12,000 या जैसा लोन सेंक्शन हुआ उस हिसाब से प्रतीक रस्तोगी कमीशन लेता था और ये सारा पैसा वैल्यूअर को दे देता था। इस प्रकार से बैंक को लगभग 85 लाख रुपए का चूना अलग अलग अकाउंट्स के माध्यम से लगाया गया है।
इसको ट्रैक करते हुए अब तक इसमें कुल मिलाकर के 10 गिरफ्तारियां की गई हैं। एक मुलजिम हाजिर हो गया है। 10 गिरफ्तारियों में से प्रतिग्रस्तों की जो एक मीडिएटर के रूप में यूज़ हो रहा था, गिरफ्तार किया गया है। अभी वैल्यूअर रविंद्र प्रकाश सेठ और विजय प्रजापति फरार है, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और इसके जो अन्य मुलजिमान हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। तो बैंक से कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि बिना बैंक के शामिल होने तो गोल्ड लोन मिल नहीं सकता। देखिए, मैंने आपकी जानकारी में लाया कि जो बैंक का जो वैल्यूअर है वही इसमें इन्वॉल्व है। तो बैंक वैल्यूअर एक सदाशिता के आधार पर बना गया, जिसमें बैंक वैल्यूअर को ये राइट दिया गया कि वो सोने की शुद्धता की गारंटी दे और उस गारंटी के आधार पर लोनिंग की गई है। इसमें फ्रॉड इस तरीके से संज्ञान में आया कि जो बैंक वैल्यूअर के द्वारा जो सोना रखवाया गया, मॉर्गेज कराया गया, हर 3 महीने में उसकी रीचेकिंग होती है। तो जो रीचेकिंग की गई सुपर वैल्यूअर के द्वारा, जो कि कैनरा बैंक का ही एक दूसरा वैल्यूअर है, उसके द्वारा जब रीचेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि जो सोना इस वैल्यूअर रविंद्र प्रकाश सेठ के द्वारा रखवाया गया है वो सारा की सारा सोना फर्जी है। तो इस तरीके से यद्यपि बैंक ने सदाशिता के आधार पर और प्रॉपर तरीके से एक वैल्यूअर को नियुक्त किया था, फ्रॉड उसके द्वारा किया गया है। ये बात सही है कि यदि आप, ये प्रश्न सही है, लेकिन इसमें हम इस एंगल को भी देखेंगे कि इसमें क्या बैंक ने कोई लैक्सिटी तो नहीं की है या बैंक के कोई कर्मचारी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं। सर, जो पकड़े गए क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास पहले से भी है कि पहली बार शामिल हुए? देखिए, ये इसको लालच कहेंगे। जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के कस्टमर्स हैं। उन्होंने अपने आईडी, अपने अकाउंट्स इस फोर्जरी के लिए दिए हैं और ये जानते हुए दिए हैं कि बिना किसी कार्य के उनको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये इस तरीके के लोग हैं जो लालच के कारण इन्होंने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया है। इनका ये अपराध है। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव व हनुमान जी के हरियाली श्रृंगार की झांकी सजाकर विशेष पूजन किया गया। श्रावण मास के अवसर पर छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव व हनुमान जी का भव्य हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को अनेकों फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर के पुजारी पप्पू श्रीवास्तव ने बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर विधिवत रुद्राभिषेक किया और संपूर्ण समाज के कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर बाबा को फल, मिष्ठान सहित अनेकों व्यंजनों का भोग अर्पित कर भक्तों में वितरित किया गया। वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर बाबा के गगनभेदी जयकारों के साथ बाबा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर विशाल बरनवाल, गौरव श्रीवास्तव, अभिषेक, रितेश, पूजा, स्माइली सहित बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। आज किस तरह का यहाँ दर्शन चल रहा है, पूजा? इस श्रावण मास में हम लोग सिद्धनाथेश्वर महादेव का छोटी पियरी पर हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने पूजा पाठ किया और भगवान से यही प्रार्थना किया गया कि जिस तरीके से कोरोना आया था उसी तरह से कोरोना यहाँ से चला जाए और तब पूरा देश खुशहाल रहे। यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सत्यम प्रकाश राय के आत्मदाह के बाद इलाज के दौरान हुई मौत से आहत छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई। उदय प्रताप महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सत्यम प्रकाश राय के निधन से आहत छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने कहा कि पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सत्यम प्रकाश राय एवं पूर्व छात्र संघ महामंत्री प्रिया राय ने माफिया एवं माफिया के गुर्गों की प्रताड़ना से विचलित होकर देश के सर्वोच्च अदालत के सामने आत्मदाह करने पर विवश हो गए और शनिवार की सुबह सत्यम राय ने अंतिम सांस ली। हम सभी राजर्षि मानस पुत्र शासन प्रशासन से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सत्यम राय का मृतक शरीर दिल्ली से लाकर परिवार या उदय प्रताप छात्र संघ को सुपुर्द किए जाने, जिससे हिंदू रीति के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा सके, आत्महत्या पर मजबूर करने वाले तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराए जाने, माफिया के साथ संलिप्त राजनेता, प्रशासन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों छात्र नेताओं को प्रताड़ित करने वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने, प्रिया राय के रेप के मुकदमे की सीबीआई जांच कराई जाए, मृतक छात्र नेता के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने एवं जीवन और मौत से दिल्ली में जूझ रही प्रिया राय का उच्च कोटि का इलाज कराए जाने की मांग करते हैं।
इस दौरान समीर सिंह विशाल, अमन सिंह, आशीष सिंह, शशि मिश्रा, अमन रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे। आज कैंडल मार्च क्यों निकालने हैं आप लोग? आज हम लोगों के कॉलेज राजर्षि मानस पुत्र स्वर्गीय सत्यम प्रकाश राय जी का आकस्मिक निधन हो गया। ये निधन का कारण ये है कि उन्होंने जो उनके साथ उनकी दोस्त थी प्रिया राय, वो रेप का आरोप लगाई थी और उनका बात कहीं न सुने जाने के कारण उन्हें मानसिक दबाव देने के कारण उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया और वो अंतिम में आत्महत्या किए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हम सभी छात्र नेताओं और सभी लोगों का मांग है कि उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर जितने लोग इसमें हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और 306 का मुकदमा लगाया जाए। जो भी फेसबुक से, व्हाट्सएप से और सारी चीज़ों से उनसे मानसिक उत्पीड़न किए हैं उनके ऊपर 306 का मुकदमा लगाया जाए। इतना कष्ट है क्योंकि यहाँ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं वो। आज राजर्षि जी बगिया में पूरी शोक हो चुकी है। राजर्षि जी भी कहीं बैठे होंगे, कहीं होंगे, तो उनको भी द्रवित आत्मा हुई कि आज उनका रहा एक अनमोल फूल राजर्षि जी की बगिया का आज टूट गया। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे यहाँ से सत्यम प्रकाश राय 2014 में। उनकी इतनी मानसिकता उत्पीड़न हो जाने के कारण उन्हें आत्महत्या करने में मजबूर किया गया। कोई मांग पत्र वगैरह भी अधिकारियों से मिलेंगे आप? जी, मांग पत्र अधिकारियों से मिलने के लिए है। 5 मांग पत्र ऐसे ही मौखिक बता दें पत्र है हम लोगों का, जिसमें मांग पत्र है कि पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सत्यम प्रकाश राय के मृतक शरीर दिल्ली से लाकर परिवार या उदय प्रताप छात्र संघ को सुपुर्द किया जाए और हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। आत्महत्या करने पर मजबूत निम्न तथ्यों का निष्पक्ष जांच की जाए। माफिया तथा सम्मिलित राजनेता, प्रशासन, सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों छात्र नेताओं को उत्पीड़न कराने वाले पर 302 की मुकदमा दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई किया जाए। प्रिया राय के रेप में मुकदमे में सीबीआई जांच हो और मृतक छात्र नेता के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर जीवन से मौत दिल्ली में जूझ रहे प्रिया राय के उच्च कोटि का इलाज कर उनकी जान। भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के नायक तथा देश के पिछड़ा वर्ग के सर्वोच्च नेता व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने सर्वप्रथम कल्याण सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने बताया कि राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने बेबाकी से प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग दिया था। उनका कहना था कि राम मंदिर के लिए ऐसी 100 मुख्यमंत्री के कुर्सी को ठोकर मार सकता हूं। इस दौरान उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों को लोगों ने याद किया। इस मौके पर सोमनाथ विश्वकर्मा, शोभनाथ मौर्य, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सब माननीय कल्याण सिंह जी के निधन पर काफी मर्माहत हैं, क्योंकि कल्याण सिंह जी ने भारतीय राजनीति में वो मानक स्थापित किए हैं जो कि हम सब के लिए अनुकरण करने लायक है, उनके पद चिन्हों पर चलने लायक है। उनका सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर के लिए जो उन्होंने अपने बयान के साथ कहा था कि ऐसी 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियों को ठोकर मारता हूं भगवान राम के लिए। और आज वो हम सबको बहुत ही दुख है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हुए देखे बिना वो चले गए हम सबके बीच में। भगवान राम उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज हम सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको नमन किया है, वंदन किया है। और हम इसके साथ साथ भारत सरकार और प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि 5 जनवरी उनके जन्म दिवस के अवसर पर जन कल्याण दिवस के रूप में घोषित करके उस दिन लोक कल्याणकारी काम को एक कैंप लगा करके हम सब करने का काम करेंगे। जन कल्याण दिवस अगर भारत सरकार और प्रदेश सरकार घोषित करती है तो हम सब के लिए काफी हर्ष का विषय होगा माननीय कल्याण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि उन्होंने जो हम सब के लिए किया है जीवित रहते, चाहे अपराध नियंत्रण हो, चाहे विकास के मानक हो उत्तर प्रदेश में, उन्हीं की देन है कि आज एसटीएफ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चाहे आतंकवादी हो चाहे अपराधी हो, नकेल कसने का काम करती है। एसटीएफ कल्याण सिंह जी की देन है। किन्नरों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनसे आम जनता की रक्षा का वचन लिया। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन पर वाराणसी में किन्नरों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनसे आम जनता की रक्षा करने का वचन लिया।
वाराणसी के विभिन्न थानों में पहुंचकर किन्नरों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। किन्नर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे समाज ने पुलिस भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। ज्यादातर पुलिस कर्मी अपने घरों से दूर रहते हैं और दूसरे शहर में नौकरी करते हुए आम जनता की सुरक्षा में लगे होते हैं। ऐसे में हमने उन्हें राखी बांधकर यह एहसास कराया है कि हम उनके अपने हैं। आज इस तरह का जो आयोजन रखा गया है, अपने देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज किन्नर समुदाय पुलिस प्रशासन, पुलिस कर्मियों को आज कभी ऐतिहासिक में कभी ऐसा प्रोग्राम्स, ऐसा कोई रक्षाबंधन का प्रोग्राम नहीं हुआ हमारे समाज के बीच। आज अपने समाज को, पूरे देश को संदेश पहुंचाना चाहते हैं किन्नर समुदाय की तरफ से कि जो हमारे प्रशासन और हमारे किन्नर समुदाय के बीच जो तनाव था, जो मनमुटाव था, वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कहीं से न हमारे किन्नर समाज के बीच, न हमारे प्रशासन के बीच कहीं से मनमुटाव नहीं है, न कहीं से दूरी है, न कहीं से तनाव है। आज ये पूरे देश को संदेश हम लोग देना चाहते हैं, इसलिए कि कोविड में उन्होंने इतनी सेवा की है कि हर गलियों में जाकर कोविड से लोगों को मना करते थे, बचने के लिए आप लोग बचिए, आप लोग घर में रहिए। तो हमारे किन्नर समुदाय ने कहा कि जब वो लोग हमारे लिए ड्यूटी पीरियड पे रह के हमारी जान बचा सकते हैं, हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, तो क्यों ना जो ड्यूटी पीरियड पे जो रहते हैं, जो राखी नहीं बंधवाने जा पाते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो हम लोग आज अपने किन्नर समुदाय को लेकर आज 80 चौकी पर आज आपका नाम क्या है? स्वतंत्र कुमार यादव जी है, जो हमारे यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं। हाँ, सेकेंड अफसर। आज हम लोग अपने पुलिस कर्मियों को राखी बांधने, पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं, पूरे देश के किन्नर समाज को संदेश देना चाहते हैं, पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि हम भी जो है तो इस समाज के एक हिस्सा हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी चाहते हैं अपने अधिकार का पूरा फल। और आज हम लोग यहाँ आके राखी बांधे हैं अपने भाइयों को, और इनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से दुआ करेंगे। और ये हमेशा जैसे हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे और करते रहें बेचारे, हम इनके लिए हमेशा ही दुआ करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाढ़ का पानी लगातार घट तो रहा है, लेकिन जमी मिट्टी से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ से काशी के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। वहीं अब एक तरफ जहां बाढ़ का पानी लगातार घट रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। घरों, गलियों और सड़क पर कीचड़ जमा हो गया है, जिसकी सफाई में लोग दिन रात लगे हुए हैं। घाटों पर मिट्टी जमा हो गई है, जिससे पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को काफी समस्या हो रही है। हालांकि अब नगर निगम और जिला प्रशासन ने घाटों की सुध लेना शुरू कर दिया है। 80 घाट से लेकर तमाम घाटों पर मोटर लगाकर मिट्टी को साफ करने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं बात करें कॉलोनियों की, तो मारुति नगर कॉलोनी में बाढ़ का पानी घट जाने के बाद से नगर निगम की टीमें कीटनाशक छिड़काव में लगी हुई हैं। छोटी सी आशा संस्था द्वारा पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधा गया। रक्षाबंधन आज बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध जीवन भर अपनी रक्षा करने का वादा ले रही हैं। तो वहीं धर्म की नगरी काशी में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल छोटी सी आशा संस्था की बहनें भाई के अलावा उन पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं जो उनके घरों में लगे हैं। ऐसा करने के पीछे छोटी सी आशा संस्था की बहनों ने कारण बताया है कि आज का दिन उनके लिए खास होता है, क्योंकि आज वो अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी सुरक्षा के लिए वादा लेती हैं। वैसे ही इन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की तरह उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, जिससे मानव जीवन की रक्षा हो सके। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की।
निशु, आखिर किस उद्देश्य से आज आप लोग पेड़ को राखी बांधी और क्यों? आज हम लोग छोटी सी आशा फाउंडेशन की तरफ से बहुत कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने ये शपथ लिया कि हम लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ को काटने से बचाएंगे। सारे हमारी आंटियाँ, दीदियाँ और सारी ग्रुप मेंबर्स जितने हमारे आशा छोटी सी आशा संस्था की तरफ से थे, हम सब ने मिलकर ये राखियाँ बनाई तथा ये लगाया पेड़, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन है, पेड़ है तो ऑक्सीजन है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं। शानवी, पेड़ पे राखी बांधा है क्यों? कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, इसलिए आज हम लोग राखी बांधकर पेड़ को बचाने की शपथ लेते हैं। पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने लोहटिया स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि विश्वकर्मा पूजा दिवस पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी अवकाश को योगी सरकार ने भगवान विश्वकर्मा को महापुरुष बताकर रद्द कर दिया है, जिससे भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखने वाले सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों की धार्मिक आस्था एवं भावनाओं को गहरा आघात लगा है। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा भगवान विश्वकर्मा के जीवन चरित्र को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर आगामी 23 अगस्त से 30 अगस्त तक देशव्यापी ईमेल भेजो अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में 27 अगस्त को प्रदेश भर में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता के बाद पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अशोक जी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? आज की यह प्रेस वार्ता मुख्य रूप से इसलिए बुलाई गई है कि विश्वकर्मा समाज के लोग विश्वकर्मा पूजा दिवस के सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर के पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार तक हम अपनी मांग को पहुंचाने के लिए विश्वकर्मा पूजा दिवस के सार्वजनिक अवकाश को घोषित कराने के लिए 23 अगस्त से 30 अगस्त तक का एक सप्ताह का हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पूरे देश भर से हम मुख्यमंत्री जी को ईमेल भेजेंगे जो लाखों की संख्या में होगी। इसके साथ 27 अगस्त को हम लोग पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना करेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। सरकार से हम यह मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने इस समाज से वायदा किया था कि हम भगवान विश्वकर्मा के जीवन चरित्र को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल करेंगे। मुख्यमंत्री जी इस वायदा को पूरा करें। भगवान विश्वकर्मा देश में सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों के आस्था के केंद्र हैं। उनकी भावनाओं का समादर करते हुए विश्वकर्मा पूजा का अवकाश घोषित करें। सरकार का यह कदम बहुत निंदनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित अवकाश को रद्द किया। इन्होंने भगवान विश्वकर्मा को महापुरुष बता करके इनका अपमान किया, जो निंदनीय है। हमारे सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि विश्वकर्मा जी भगवान हैं, वह महापुरुष नहीं है। भगवान विश्वकर्मा का पूजा का अवकाश जब तक नहीं घोषित होगा, इस समाज के लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता के अवसर पर हम पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री कल्याण सिंह जी, जो पिछड़ों के नेता थे और पिछड़ों के गौरव भी थे, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। उनके निधन से विश्वकर्मा समाज भी शोकाकुल है। आज हम पूरे समाज की ओर से शोक जताते हुए दुख व्यक्त करते हैं तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लंका स्थित अपना घर आश्रम में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। लंका स्थित अपना घर आश्रम में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। आश्रम की संचालिका कात्यायनी ने बताया कि अपना घर आश्रम में रह रहे लोगों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया है। इस पर्व को मनाकर हम काफी खुश हैं कि जिसका कोई नहीं है उनके साथ हम लोग राखी बांधकर रक्षाबंधन का पवित्र पर्व मना रहे हैं। ये यहाँ पे ये लोग रहते हैं जो लावारिस हैं, जिनका कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इनको भी राखी बांधी जाए। आज रक्षाबंधन का दिन है, तो ये इस त्यौहार से अछूते न रहें। इनके साथ हम यहाँ पे आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। तो राखी बांध कैसा लग रहा है आपको इन लोग को? ये तो हमको तो बहुत खुशी मिलती है इनके साथ में। मैं पूरे दिन इनके साथ समय बिताती हूँ, पर इनसे पूछे कि इन लोग को कैसा लग रहा है। सबसे ज़रूरी है कि इनकी भावनाएं कैसी हैं, इनको कैसा लग रहा है।
हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ समय बिता के इनके साथ करके बहुत ही अच्छा लगता है। काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। लंका स्थित नगवा में काशी विद्वत परिषद के महामंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, जिसमें अस्सी नदी वरुणा नदी को विस्तारित करना, पूर्वावस्था में लाने का कार्य किया जा रहा है, उसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। लेकिन हमारा एक आग्रह है कि वरुणा एवं अस्सी नदी के विस्तार के साथ उनसे सटे मंदिर मठ का संरक्षण एवं संवर्धन भी सरकार करे, क्योंकि ये सब मठ मंदिर समाज के उत्थान में कार्य करते हैं। प्रेस वार्ता का उद्देश्य आज श्रावणी महापर्व है। इस पर्व पे हम लोगों ने श्रावणी उपक्रम किया है। इसके बाद हमारी जो सरकारों की योजनाएं हैं, अस्सी नदी वरुणा नदी का जो है विस्तारीकरण, उन नदियों का पूर्व स्वरूप पूर्वावस्था में उनको लाना, इसके लिए सरकार को बधाई है। लेकिन एक हमारा आग्रह साथ में ज़रूर है कि जिस प्रकार से नदियों के संरक्षण की बात हो रही है, चाहे वो वरुणा नदी हो चाहे वो अस्सी नदी हो, उसी तरह से नदियों के सामीप्य में, गंगा के सामीप्य में, गंगा के तलहटी में जो देवालय बने हैं, जो मठ मंदिर बने हैं, उन सब का भी संरक्षण संवर्धन सरकार का उतना ही दायित्व है, क्योंकि वो मठ वो मंदिर समाज के और राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। जहाँ चारों वेदों की शाखाओं का पारायण हो रहा हो, जिस मठ और मंदिरों के माध्यम से समाज का कल्याण हो रहा हो, सामाजिक तमाम गतिविधियाँ संचालित हो रही हों, उन मठ और मंदिर और देवालयों का भी संरक्षण हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और हिंदू जनमानस की करोड़ों आस्थाएं उन मठ और मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन मठों और मंदिरों का भी संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार को और हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इन सब का दायित्व है। चूँकि वो यहाँ के सांसद भी हैं, इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ का जनमानस, यहाँ का हिंदू समाज उनसे ये ज़रूर आग्रह करता है कि अस्सी वरुणा और गंगा के सामीप्य जो भी देवालय, जो भी मठ मंदिर बने हैं, उनका भी उसी तरह संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। गुरु जी, काशी विद्वत परिषद इसको लेकर पत्र भी लिखेगा? निश्चित काशी विद्वत परिषद हमेशा इस तरह की चीज़ों को बहुत संज्ञान लेता है, ख्याल रखता है, और समय समय पर जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारी चीज़ें भी की जाएंगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उल्लास के साथ मनाया भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन। मंडवाडी पुलिस ने बैंक से धोखाधड़ी करने वाले 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव व हनुमान जी के हरियाली श्रृंगार की झांकी सजाकर किया गया विशेष पूजन। और यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष के आत्मदाह के बाद इलाज के दौरान हुई मौत से आहत छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।